Good morning, children. Today we will discuss the answers of revision number 1. This was given yesterday to you. Fill in the blanks. The first question was, in dash large insoluble impurities settle down. तो कौन सा ऐसा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें जो इनसॉल्यूबल यानी कि पानी में ना घुलने वाली इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और उसको फिर हम साफ़ पानी को या साफ़ लिक्विड को अलग कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ नीचे सेटल हो जाती हैं और फिर डिकैंटेशन के प्रोसेस से हम लोग वो क्लियर लिक्विड को अलग कर लेते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, हीट डैश द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, हीट उसमें जब अप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। डैश इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो आपने पता है लेयर्स ऑफ सॉइल 3 लेयर्स हैं। पहली है टॉप सॉइल, फिर दूसरी है सब सॉइल और सबसे जो लोवेस्ट लेयर है वो है बेड रॉक, जो कि बड़े बड़े रॉक से बनी हुई है। द अदर नेम फॉर द लेयर्स ऑफ सॉइल इज डैश। तो लेयर्स ऑफ सॉइल को हम और किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम हॉरिजन्स भी बोल सकते हैं। द हॉरिजन्स ऑफ सॉइल। ओके, इसका भी मतलब लेयर्स ही होता है। अ डैश इज़ यूज टू फिक्स थिंग्स टुगेदर। दो चीज़ को एक साथ अगर जोड़ के रखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रू। ठीक है, लकड़ी के 2 टुकड़ों को जोड़ना है तो हम उसमें स्क्रू फिट कर देते हैं। उसके बाद डैश फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। तो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई भी बॉडी, कोई भी, जैसे एक बॉल है वो मूव कर रही है तो वो अपने आप कैसे थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो चलते हुए बॉडी को रोक देती है। अ सी सॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर। तो ये लीवर का एग्जाम्पल है। लीवर के 3 प्रकार आपने पढ़े हैं, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड। तो seesaw is also is an example of a type of lever. उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस यूजिंग द एनर्जी ऑफ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, हाइड्रो नाम ही से पता चल रहा है वाटर से रिलेटेड है। ऐसी बिजली जो पानी से बनाई जाती है, जहाँ बहुत तेज पानी होता है, स्टोर करते हैं डैम्स में, फिर टरबाइन को मूव करता है वो पानी, आपने पढ़ा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर की एनर्जी से बनाई जाती है। फिर है डैश इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो एनर्जी, यानी आप में कितनी एनर्जी है, आप काम कितना कर सकते हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन है। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नाउ चिल्ड्रन, वी विल ऑल्सो डिस्कस द आंसर्स ऑफ सेकेंड रिवीजन पेपर। इन द सेकेंड रिवीजन पेपर यू वर गिवन नेम 2, यानी 2 आपको उसके प्रकार लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़े हैं, उसमें से आप कुछ भी 2 लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा है। आपने पढ़ा है स्मूथनेस, हार्डनेस, लस्चर, अडर, टेस्ट, वेट। तो अलग अलग टाइप की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैंने उसमें से 2 लिखे हैं, लस्चर और अडर। लस्चर यानी उसका शाइन, कि वो डल सरफेस है कि शाइनिंग सरफेस है, और अडर यानी कि उसका स्मेल। ओके, अब स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपने 3 तरीके का पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई भी यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सॉलिड और गैस लिखा है। फिर है वेज टू प्यूरिफाई वाटर। बहुत सारे आपने ये भी पढ़े हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, पानी को
साफ कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सेडिमेंटेशन पढ़ा है, डिकैंटेशन पढ़ा है, फिल्ट्रेशन पढ़ा है, और बॉइलिंग से भी हम जर्म्स को मार के उसको कुछ प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग। आप लिख सकते हैं डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन, जो भी आपको प्रोसेस आसान लगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर लेयर्स ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल में भी 3 लेयर्स हैं। सब सॉइल, टॉप सॉइल मैंने लिखी, आप बेडरॉक भी लिख सकते हैं। उसके बाद है वेज टू कंजर्व सॉइल। अब हम लोग सॉइल को बहने से, बर्बाद होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम ट्रीज़ को प्लांट करें, ग्रास को प्लांट करें, अगर विंड ब्रेकर्स लगाएं, यानी बड़े बड़े पौधों को लगा दें ताकि वो विंड को रोक सके। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है प्लांटिंग ट्रीज एंड टेरेस फार्मिंग, जो कि माउंटेनियस रीजन पे किया जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ी है, मैंने यहाँ मस्कुलर और फ्रिक्शन के बारे में लिखा है। टाइप्स ऑफ मशीन्स, लीवर एंड स्क्रू, एंड देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, विंड है, वाटर है, सन है। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन, विंड और वाटर, इसमें भी विंड और वाटर है, एजेंट्स हैं ये सॉइल इरोशन के। तो इस तरीके से आपको अपने कॉपी में ये सॉल्व करना है ऑनेस्टली, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।